नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो लाडला है सचिन वाजे, इसकी काली करतूत जैसे जैसे दुनिया के सामने आ रही है वैसे वैसे कई सारे लोगों के चेहरे पे मायूसी छा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन मीडिया के वो पत्रकार जो पूरी दुनिया को पत्रकारिता का ज्ञान बांटते रहते हैं, ये सब नाचने लग गए थे, होली दिवाली मना रहे थे। अब क्या हुआ इन्हें? क्योंकि एक दो बातें इस तरीके से सामने आ रही है कि ये जो सचिन वाजे है, यही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो खबरें प्लांट करता था और ये तमाम टेलीविजन चैनल वाले, ये अखबार वाले इस बदबख्त पुलिस ऑफिसर के हर वाक्य को ब्रह्म सत्य मान के टेलीविजन पे चलाते थे, अखबारों में छापते थे। अब ये सारे बड़े बड़े चेहरे अपना चेहरा छुपा करके अपनी बिल में घुस गए हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये सचिन वाजे के काली करतूतों को दुनिया के सामने लेकर के आए। और उद्धव ठाकरे, शिवसेना और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, इन लोगों का नाम तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि एक अदना से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के चक्कर में इन लोगों ने पूरे राज्य की ही वाट लगा के रख दी। पूरा देश कोरोना से व्याकुल हो रहा है। महाराष्ट्र में इतने सारे लोग मर रहे हैं और सरकार वहां क्या कर रही है? सरकार और बड़े बड़े मंत्री वहां बैठ करके कैसे अपने दामन पे लगे काले दागों को धोया जाए, इसकी चिंता में जुटी हुई है। लोग मरते हैं तो मरने दें। और ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि आपका ये लाडला पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, ये तो मर्सिडीज में घूम रहा था भाई। मर्सिडीज गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, एक अदना से पुलिस सब इंस्पेक्टर, पूरा इंस्पेक्टर भी नहीं था ये, और वो मर्सिडीज बेंज 1 करोड़ की गाड़ी वो लेकर के कहां जाता था? वो घुस जाता था सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में, और उसे रोकने टोकने वाला नहीं। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भी जो गाड़ियां जाती है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव इलाका है, तो उसकी एंट्री होती है, लेकिन वाजे के इस मर्सिडीज की कोई एंट्री नहीं होती थी। और एक इंस्पेक्टर मर्सिडीज से घूम रहा है, तो ये कैसा परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर है? क्या इसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आती? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी एक मर्सिडीज को नहीं खरीद सकते हैं अनटिल अनलेस वो गलत काम नहीं कर रहा हो, घूस से पैसे नहीं कमा रहा हो। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा महकमा ही परमवीर सिंह के नेतृत्व में, इसको कह सकते हैं कि गर्त में चला गया था। अब मालूम चल रहा है कि जब इसकी पोल पट्टी खुली, इस कार के बारे में पता चला, तो ये भी किसी का बेचा हुआ कार है। अब वो कह रहा है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, जिस शख्स की ये गाड़ी है, जिसने ये बेच दी, वो कह रहा है उसके रिश्ते एनसीपी के किसी लीडर से निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये कोई बॉम्बे में फिल्म बनती है, लेकिन ये तो फिल्म से भी ज़्यादा मिस्टीरियस केस होता चला जा रहा है। क्योंकि जब एनआईए ने इसके इस ब्लैक मर्सिडीज को पकड़ा तो अंदर क्या मिला? अंदर 5 लाख रुपए मिले। और ये सचिन वाजे खुद चलाता है उस मर्सिडीज को, और उसके अंदर नोट काउंट करने वाली मशीन। क्या धंधा चल रहा है भाई? ये किसके लिए उगाही कर रहा था? और कितने पैसे वो गाड़ी से इधर से उधर कर रहा था कि उसके लिए काउंटिंग करने के लिए उसको मशीन की जरूरत पड़ती है? कहां पहुंचाता था? किसके लिए वो वसूली कर रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि अब जब ये नंबर इस गाड़ी का पता चल गया है, तो ये भी मालूम चल जाएगा कि ये कहां कहां जाता था, किधर किधर किस किस बंगलों में जाता था, किस मिनिस्टर के पास ये गाड़ी जाती थी। ये सब धीरे धीरे एनआईए इसका पता कर रही है कि दरअसल इस पूरे साजिश में सचिन वाजे की मदद करने वाला वो बड़ी बड़ी मछलियां कौन सब है, इसकी तहकीकात जारी है। अब इसके अंदर 2-3 और बातें हुई है। एक उसका फोन, उसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने फोन कहीं फेंक दिया, फोन मेरे पास नहीं है। यह आदमी सारे सबूतों को मिटाने में एक्सपर्ट मालूम पड़ता है। और जितने भी केस, चाहे वो सुशांत का केस हो, दिशा सालियान का केस हो, मुंबई में किस तरीके से सारे सबूत मिटा दिए गए,
उसका ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। उसके लैपटॉप को लिया गया, सारे डाटा पहले से डिलीट किया हुआ, उसको मालूम था कि वो फंस चुका है, सारा उसको कह सकते हैं अपने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को उसने मिटाने की कोशिश की। लेकिन है तो एक सब इंस्पेक्टर ही, वो कहां तक बच के जाएगा उसको मालूम नहीं कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है कि वो आपने डिलीट कर दिया हो 10 साल पहले भी, फिर भी उसके सारे डाटा जो है वो वापस आ जाएंगे। तो उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, आईपॉड का डाटा गायब है। तो ये सारी चीजें हो रही है। और इस ब्लैक मर्सिडीज में एक और खुलासा हुआ, ये जो हीरेन मनसुख की गाड़ी है जिसमें वो जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी, वो उसका जो ओरिजिनल असली नंबर प्लेट वो सचिन वाजे के इस मर्सिडीज गाड़ी के अंदर मिली है। अब देखिए कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क ये तो क्रिमिनल माइंडेड आदमी का काम होता है। जो गैंगस्टर्स, जो अंडरवर्ल्ड के लोग, जो पहुंचे हुए जो क्रिमिनल होते हैं, शातिर दिमाग वाले, ये उस तरीके से ये काम कर रहा था। अब मालूम चल रहा है कि एटीएस अभी भी देखिए, ये जो मनसुख हिरेन की मौत हुई है उसकी जांच अभी भी एटीएस कर रही है। और खबर ये आ रही है कि जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सचिन वाजे के घर के अंदर एटीएस की छापेमारी चल रही है, पूरा सर्च किया जा रहा है। अब सर्च करने से क्या फायदा, अब बताने से क्या फायदा? मुंबई पुलिस की तो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी। इस परमवीर सिंह और इस सचिन वाजे की दोस्ती है, इनकी जो गहरी है, इसके अंदर जो ताल्लुकात थे, उस वजह से मुंबई पुलिस का तो इसको कह सकते हैं कि सदा के लिए अब कोई मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहे या ये कहे कि देश की सबसे अच्छी पुलिस है तो लोग हंसेंगे। ये मुंबई पुलिस एक जोक बन चुकी है इस तरह के रोग ऑफिसर्स की वजह से। अब इसमें जो और भी जो मामले सामने आ रहे हैं, एक तो पीपी किट खुद वो पहन करके गया था, एनआईए ने कह दिया कि भाई वो आदमी कोई और नहीं, ये आदमी वही शख्स है सचिन वाजे जो पीपी किट पहन करके मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो विस्फोटक रख रहा था। मतलब आप समझिए कि मुंबई पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतना इंपॉर्टेंट लोग, जिसके जो मुख्यमंत्री का चहेता है, जो पुलिस कमिश्नर का चहेता है, वो एक पोटेंशियल बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। ये टेररिज्म है, ये आतंकवाद है। और इतने नहीं, वो अपने ही दोस्त के पॉसिबल मर्डर का मुख्य आरोपी है। और किस तरीके से उसने नंबर प्लेट्स बदले, किस तरीके से सारे जो डीवीआर हैं, जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, हर जगह से इसने मिटाने की कोशिश की। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये शख्स अकेला काम नहीं कर रहा था। इसको ये भी मालूम चल चुका था कि भाई आपसे ये केस, और सबसे मजेदार बात देखिए, ये जिसको कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, ये मुख्य आरोपी इस पूरे केस का वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया महाराष्ट्र की सरकार ने। वाह, इसके लिए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए उद्धव ठाकरे जी का, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स को ही उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना देते हो। परमवीर सिंह जी, ये किस तरह की पुलिस की ट्रेनिंग आपने आईपीएस एकेडमी में ली थी कि आपने अपने सबसे जो इसका मास्टरमाइंड है उसको ही आपने इसका आईओ बना दिया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री, ये पुलिस कमिश्नर इस तरह की मनमानी करते रहेंगे? कोई देश के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? क्या इन्हें देश के सामने, देश की जनता के सामने अपना मुंह दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्या हर बात पे राजनीति होगी? चारों तरफ से जब आप घिरते हो, गंदी राजनीति का खेल शुरू हो जाता है। शरद पवार पहुंच गए दिल्ली नया फ्रंट बनाने के लिए। भाई पहले अपने फ्रंट को संभालो। वहां पे मुंबई के अंदर लोग थू थू कर रहे हैं, पूरे देश में मुंबई पुलिस बदनाम हो गई है। एक आतंकी साजिश में आपका पुलिस वाला शामिल है, और वैसा पुलिस वाला जिसको लेकर के सरकार बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। असेंबली के अंदर में मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करते हैं, उसकी पार्टी डिफेंड करती है, मुख्यमंत्री के घर का अखबार सामना उसको डिफेंड करता है कि उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। अब इतने सारे सबूत आ गए हैं, तो ये क्या माना जाए कि जो लोग इस सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे,
क्या यही लोग इसके पीछे हैं, उसकी ताकत है, या इस साजिश में वो शामिल हैं? कहां गई ये लुटियन मीडिया के पत्रकार जो अर्नब गोस्वामी के लिए ये जो एसएमएस पे और सीक्रेट सूत्रों के हवाले से जो खबर दे रहे थे, सचिन वाजे के से बात करके उसके द्वारा प्लांटेड स्टोरीज को जो छाप रहे थे, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं सचिन वाजे के बारे में, इस पूरी करतूत के बारे में? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब के सब इसको कह सकते हैं कि सर से लेकर नीचे तक ये हिपोक्रेट्स हैं। और इसलिए अब जिस तरह की इनकी बेइज्जती हो रही है वो होना जरूरी भी है। इनको नेम एंड शेम करने का वक्त आ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।